कि एक चुना हुआ सांसद उसके घर पे हमला होता है, हमला करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है, कानून व्यवस्था बिल्कुल से ध्वस्त है। और एक दलित समुदाय से आने वाला, बहुत दलित की बात करते हैं, दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति उसके आज प्राण संकट में, और ये सरकार ऐसे लफंगों को बढ़ावा दे रही है। एक सेकंड सुन के जाओ, जवाब सुन के जाओ। जब योगी आदित्यनाथ को संसद में रुलाया गया था मुलायम सिंह के द्वारा, तब आपको रामजी लाल याद नहीं आ रहा था? जब योगी जी संसद में रोए थे, इसी समाजवादी पार्टी के द्वारा अखिलेश यादव के पिताजी रुलाए थे, लालू यादव रुलाए थे। आज रामजी लाल की सुरक्षा की बात आती रही है। वो सांसद नहीं था क्या उस टाइम वो नहीं, योगी जी सांसद नहीं थे क्या? देखो, अखिलेश आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि ये कोई सेना के लोग नहीं है, सब बीजेपी के लोग हैं, और ये सेना का वो चोला ओढ़ करके और वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप एक बार बताइए, आप किसी के प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अगर एक चीज़ का, किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, आप क्या ये कह सकते हैं हम अखिलेश जी को गोली मार देंगे? मतलब ये आप मानते हैं क्या कि भी अभद्र टिप्पणियां करना और इस तरीके से गोली मारने की बात कहना, क्या ये ठीक बात है? समाजवादी पार्टी के न जाने कितने लीडर योगी आदित्यनाथ पर, मोदी पर अभद्र टिप्पणी करता, तब इनके मुंह में दही जम जाते। तब क्यों नहीं बोलते? ये अपने पर पड़ी तो अभद्र नजर आ रहा है, और जब दूसरों पर पड़ता है तब अरे प्रवक्ता साहब, आपके शासनकाल में यूपी की जनता, यूपी के किसान, महिला, मजदूर कितने खुश थे, कितने परेशान थे। अब आप बताओगे देश को, देश देख रहा है 22 करोड़ जनता आज सुरक्षित है, तो मोदी योगी के राज में सुरक्षित है। ब्रजभूषण शरण सिंह इनके सांसद थे बीजेपी के, उन पर आरोप लगा यौनाचार का, और इसके बावजूद भी सरकार ने उनको हटाया नहीं। भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया, तब ये लोग कहाँ गए थे? इनको पूछो शर्म है कि नहीं है? शर्म तो इनको आना चाहिए। जो कन्नौज में नायब सिंह सैनी कौन था जो दलित महिला के साथ बलात्कार किया, उसको डीएनए टेस्ट कराने की बात करे। अयोध्या में यूनुस खान के द्वारा उसके साथ खड़े होने वाले, महिलाओं के बलात्कार करने वाले के साथ खड़े होने वाले, ये देश को पाठ पढ़ाएंगे बलात्कार पर? ऐसे आदमी को सोचना चाहिए जो खड़े होकर के मैं क्या बात करता हूँ। आज यही लोग चोर मौसेरे भाई है जो देश में संविधान द्वारा पारित कानून को आग लगाने की कोशिश कर रहा है। तीन ही गठबंधन चोरों की जो पार्टियां कर रहा है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए है मन शेयर करता है भोपाल में, एक तरफ ममता के जो मिनिस्टर है मन शेयर करता है, और फिर वो कहती है कानून व्यवस्था हम आएंगे तो कानून की बात। अब लिया ना हाईकोर्ट संज्ञान, ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे ऐसे जिहादियों को कैसे तोड़ा जाता है, सरकार जानती है। और किसकी बात कर रहे हैं? लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई की प्रशंसा अगला कर रहा है। बताइए, आजम खान की करो तो बहुत बढ़िया, मुख्तार की करो तो बढ़िया, अंसारी के करो तो बढ़िया, अगर हम बिश्नोई के कर दिए तो गलत। वारे 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 वारे। जबकि अखिलेश जी ने खुद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम राणा सांगा को मानते हैं कि वो महान व्यक्ति थे और वो थे, लेकिन जो रामजी लाल सुमन का बयान था उस पर जिस तरीके से आज प्रदर्शन हुआ, सरकार राज्य यूपी में योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में तमाम लोग ऐसे हजारों लोगों के जो तलवार लहरा रहे हैं, बंदूक लेकर के जा रहे हैं। ये सरकार की व्यवस्था है कि सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखे। एक व्यक्ति उसमें दिखाई भी दे रहा है कि वीडियो में जो बोल रहा है कि मैं अखिलेश जी को गोली मार दूंगा, ये भी है। तो सरकार को, करनी सेना के लोग हैं, देश भर से वो लोग भी आए हैं जो राणा संघा के बयान को लेके काफ़ी गुस्सा में भी नजर आ रहे हैं, काफ़ी ये बयानबाजी कर रहे हैं कि हम भाई गुस्से में हैं क्योंकि रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से एक ऐसे राजा के बारे में टिप्पणी की है जो हमारे, जिनके हम कहानी किससे सुना। अखिलेश आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि ये कोई सेना के लोग नहीं है, सब बीजेपी के लोग हैं, और ये सेना का वो चोला ओढ़ करके और वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप एक बार बताइए, आप किसी के प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अगर एक चीज़ का, किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, आप क्या ये कह सकते हैं हम अखिलेश जी को गोली मार देंगे? मतलब ये आप मानते हैं क्या कि भी अभद्र टिप्पणियां करना और इस तरीके से गोली मारने की बात कहना, क्या ये ठीक बात है? पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सरकार को चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके और उनको तुरंत ही उन पर एक्शन करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी के न जाने कितने लीडर योगी आदित्यनाथ पर, मोदी पर अभद्र टिप्पणी करता, तब इनके मुंह में दही जम जाते। तब क्यों नहीं बोलते? ये अपने पर पड़ी तो अभद्र
नजर आ रहा है, और जब दूसरों पर पड़ता है तब अरे आप प्रवक्ता साहब, आपके शासनकाल में यूपी की जनता, यूपी के किसान, महिला, मजदूर कितने खुश थे, कितने परेशान थे। अब आप बताओगे देश को, देश देख रहा है 22 करोड़ जनता आज सुरक्षित है, तो मोदी योगी के राज में सुरक्षित है, इसलिए जनता आपको नकार दिया है। इसलिए आप कुछ कह के जनता को बलगाने की कोशिश मत करो। ये 2000 आपने जो 24 में ये पीडीए करे, जनता को भ्रमित करिए, तभी आ गई 30-32 सीट, वरना वो भी ना मिलने वाला है। अब आप हमला है वो पीडीए के साथ में और संविधान के साथ में दुर्व्यवहार है। अभी देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सरकार में कई लोग ऐसे पैदा हो गए, हाथ हिला के दुनिया की बात कर दी। इनसे ये पूछिए, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हमारी थी, महिला खिलाड़ी, इसी जंतर मंतर पे धरना दे रही थी, इसी बीजेपी की सरकार ने किस तरीके से घसीट करके, बाल घसीट करके उनको पीटने का काम किया, उनको घर बैठाने का काम किया। ब्रजभूषण शरण सिंह इनके सांसद थे बीजेपी के, उन पर आरोप लगा यौनाचार का, और इसके बावजूद भी सरकार ने उनको हटाया नहीं। उल्टा जो बेटियां प्रदर्शन करें, जिन्होंने देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया, तभी ये लोग कहाँ गए थे? इनको पूछो शर्म है कि नहीं है? शर्म तो इनको आना चाहिए। जो कन्नौज में नायब सिंह सैनी कौन था जो दलित महिला के साथ बलात्कार किया, उसको डीएनए टेस्ट कराने की बात करे। अयोध्या में यूनुस खान के द्वारा उसके साथ खड़े होने वाले, महिलाओं के बलात्कार करने वाले के साथ खड़े होने वाले, ये देश को पाठ पढ़ाएंगे बलात्कार पर? ऐसे आदमी को सोचना चाहिए जो खड़े होकर के मैं क्या बात करता हूँ। आज यही लोग चोर मौसेरे भाई है जो देश में संविधान द्वारा पारित कानून को आग लगाने की कोशिश कर रहा है। तो इन्हीं गठबंधन चोरों की जो पार्टियां कर रहा है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए है मन शेयर करता है भोपाल में, एक तरफ ममता के जो मिनिस्टर है मन शेयर करता है, और फिर वो कहती है कानून व्यवस्था हम आएंगे तो कानून की बात। अब लिया ना हाईकोर्ट संज्ञान, ऐसे लोगों को, ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे जिहादियों को कैसे तोड़ा जाता है, सेंट्रल सरकार जानती है, मोदी जानता है, और सबको ठिकाने लगा देगा। कुछ नहीं करने वाले हैं ये लोग। जनता की नजर से गिर चुके, देश देख रहा है कि संविधान के द्वारा पारित कोर्ट जो, अरे तुम जाओ ना। जो स्वाभिमान रैली निकली है उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे, करनी सेना के लोग थोड़ी ना थे, अखिलेश यादव कह रहे हैं। जो मैं अभी मुर्शिदाबाद पर मैं कह रहा था, मैडम करनी सेना क्यों नहीं करेगा? इससे पहले बहुत ऐसे लोग थे, बहुत बेपंदी के लोग थे जो हिंदू सनातन पर तरह तरह की टिप्पणी खड़ा करते थे। जब से लॉरेंस बिश्नोई ने दिया ना धमकी, बोलती बंद हो गई नहीं सबकी। अब बोल के देखो, अब उस पर तो बोलेंगे नहीं, आदमियों पे बोलना शुरू करोगे। अच्छी तरह से जानता है इन सबको इलाज करना, सबको जितने देशद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं, सबको इलाज करना सेंट्रल जानता है। सब कर देंगे, अपने दायरे में रहो। आप जनता के जाओ, मूलभूत सुविधा उठाओ, उस पर सरकार न माने तो सड़क पर जाओ। तुम सड़क पर में आओगे नहीं, बसें जलाओगे, देश की संपत्ति को नुकसान करेंगे। ये तो तुम्हारी बिरादरी की सरकार थी बंगाल में जो तुमने कर ली है। आज करके देखते ही बाबा के राज में, मध्य प्रदेश में करके देखो, यूपी में करके देखो, दिल्ली में करके देखो, अच्छी तरह से पिछवाड़े लाल कर देंगे। रामजी सुमन ये भी कह रहे हैं कि मेरे परिवार और मुझे सुरक्षा की जरूरत है, मुझे सुरक्षा चाहिए, पुलिसकर्मी की भारी सुरक्षा चाहिए। राज्यसभा के उपसभापति को भी उन्होंने पत्र लिख के कहा है। इनकी उम्र देखो, राम जी के भक्त देखो, भाषा भी देख लो इनकी, क्या बोल रहे थे अभी, लाल कर देंगे, ये कर देंगे। और किसकी बात कर रहे हैं? लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई की प्रशंसा अगला कर रहा है। बताइए, आजम खान की करो तो बहुत बढ़िया, मुख्तार की करो तो बढ़िया, अंसारी के करो तो बढ़िया, अगर हम बिश्नोई के कर दिए तो गलत। वारे 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 वारे, मुख्तार अंसारी की बात करें मैडम। एक सेकंड, ये तो एक तरफ बात कर लो। ये जो वो है ना, जो चूहा बिल्ली वाला खेल के इधर ये कम से कम अपनी एक वो रखो, हमारी भी गर्मा रखो। जब हम बात करें तो हमारी बात करो, इनकी बात करो, पूरे दिन इन्हीं रात को बुलवाना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये अभी देशभक्ति और दुनिया की जन क्या क्या बात करे। 52 साल तक जिस आरएसएस ने राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाया अपने कार्यालय पर, और जिन 3 युवकों ने लगा दिया, उन पर एफआईआर करवा दी, ऐसे लोग देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों की जो गुलामी करते रहे, अंग्रेजों के एजेंट रहे, वो आज हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। बताइए, अब इनसे ये कहें कि ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये सरकार बिल्कुल फेल है। 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी मोदी जी ने। बताइए,
सरकार ने खुद कहा पार्लियामेंट के अंदर कहा कि 10 साल के बाद 7,22,000 नौकरी देवे, एकदम फेल हो गए। बुलेट ट्रेन कहाँ है पता नहीं। और ये कह रहे थे कि कानून जो अभी किसानों का 3 कानून, 700 किसान उसमें मर गए, शहीद हो गए, इसके बाद कानून वापस लेते हैं। किसानों के ये नहीं, खिलाड़ियों के ये नहीं, युवाओं के ये नहीं, क्योंकि नौकरी नहीं दी। अरे भाई, जब कुछ ही नहीं दे पाए, जहाँ तक आप संविधान की भी बात कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में सबको अधिकार है कि वो अपना प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी को भी रामजी लाल पे बात करते हैं। राम प्रवक्ता हैं या क्या हैं, मुझे हंसी आता, इनके ज्ञान पर हंसी आता कि कैसे इनको प्रवक्ता बना दिया। इनको समझ में नहीं आता प्रवक्ता कैसी बात करनी चाहिए। अरे वाह, आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को काम देने वाले, मजदूरी देने वाले, सारी संस्था देने वाले, सारी संप्रदाय देने वाले, ये नौकरी की बात करेंगे मोदी जी पे। अरे क्या बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं देख के भी अंधे होते हैं। आज 1 एम्स थी, आज 27 एम्स है, इतने हाईवे बने, इतने यूनिवर्सिटी बनी, क्या उसमें नौकरी नहीं मिली? आपको बना दें। सर क्या सच में, सच मुद्दे पे आते हैं, क्या रामजी लाल सुमन के जो जान का खतरा है, सच में वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार को भी जान को खतरा है, परिवार में से भी किसी सदस्य को मारा जा सकता है, मुझ पे भी जान का खतरा है, तो सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, यही यूपी की कानून व्यवस्था है कि एक चुना हुआ सांसद, उसके घर पे हमला होता है, हमला करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है। कानून व्यवस्था बिल्कुल इसे ध्वस्त है। और एक दलित समुदाय से आने वाला, बहुत दलित की बात करते हैं, दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति, उसके आज प्राण संकट में, और ये सरकार ऐसे लफंगों को बढ़ावा दे रही है जो उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों नहीं उन पर कार्रवाई होती है? इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको तुरंत योगी जी को जेल भेज देना चाहिए। जो लोग उनके पीछे, उनके प्राणों के पीछे पड़े हुए हैं, बिल्कुल एक सरकारी सुरक्षा मिली चाहिए। एक सेकंड सुन के जाओ, जवाब सुन के जाओ। जब योगी आदित्यनाथ को संसद में रुलाया गया था मुलायम सिंह के द्वारा, तब आपको रामजी लाल याद नहीं आ रहा था? जब योगी जी संसद में रोए थे, इसी समाजवादी पार्टी के द्वारा अखिलेश यादव के पिताजी रुलाए थे, लालू यादव रुलाए थे। आज रामजी लाल की सुरक्षा की बात आती रही है। वो सांसद नहीं था क्या उस टाइम? वो नहीं, योगी जी सांसद नहीं थे क्या? देखो, अच्छा, एक बड़ा अच्छी बात करी, जो अपने को शेर और सवा शेर बता रहे, मान तो लिया के रोना पड़ा। हमारा कोई नेता रोया नहीं, ये क्योंकि अब सुरक्षा के लिए रो रहे हैं ना। इसको रोना क्या कहते हैं? जो एक तरफ इनके अखिलेश यादव जी कहते हैं मेरी भी सुरक्षा बढ़ाओ, रामजी लाल करा मेरी सुरक्षा बढ़ाओ। अरे यूपी के 22 करोड़ जनता की पहले सुरक्षा होगी, फिर आपकी नेताओं की सुरक्षा होगी। इन्होंने दलित की बात करी और इनके अखिलेश यादव ने दलित कह करके रामलाल सुमन जी का बचाव किया, जातिवाद कर फिर दोबारा जहर घोलने की कोशिश की कि एक दलित को क्या नाम है ऐसे सताया जा रहा। लेकिन ये लोग भूल गए और इनके अखिलेश भूल गए। इन्हीं की पार्टी ने मायावती को मारने की कोशिश की थी, गेस्ट हाउस हत्याकांड का भूल गए। लखनऊ के अंदर जब कहा कि चले गए थे, इन्होंने दलित समाज की मायावती को मारने की कोशिश की थी। जब इनको नजर नहीं आया याद दलित। अब बताओ इस पे क्या जवाब है आपका? इनके पेट में दर्द मरोड़ा तो अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन एक बात बताओ, उन्हीं मायावती जी ने अभी हमारे साथ गठबंधन किया था कि नहीं किया था? हमारे साथ ही गठबंधन था अभी पिछला लोकसभा में, और उसका कारण भी रहा कि उनको 10 सीटें मिली भी। अब गठबंधन टूटा, सपा की वजह से 10 सीटें मिली। छोड़ा क्यों? अब जीरो, क्योंकि एक तरफा नहीं होता है। जो कुछ दिन के एक तरफ कहेंगे, जो हराना आया ना उसे भी धर्म से जोड़ देंगे, कहेंगे मुस्लिम था इसलिए पकड़ को ले आया। ये वही लोग हैं ये लोग। जब जो है क्या कहते हैं मायावती के पार्टी, नाम क्या हुआ? नाम सैयद रेहान आलम। जब मायावती के पार्टी के मुखिया जो बनने वाले थे आकाश आनंद, जब वो दलितों के हक में बात करते हो तो मायावती जी उनको क्यों पसंद निष्कासित कर देती हैं? आज उन्होंने जब दलितों के हक में आवाज़ उठाई थी, उन्होंने खुले तौर पे बयानबाजी करी थी दलितों के तौर पे, तो मायावती जी ने खुद अपने सगे भतीजे को पद से हटा दिया था। कोई कहते गलत बात है तो आज समाजवादी पार्टी पे लोग उंगली उठा रहे हैं। कल को आज समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे नेता अखिलेश यादव जी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर चल रहे हैं। आज भी सिर्फ वही एक नेता है उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक की भी बात करता है, ब्राह्मण की भी बात करता है, पिछड़े की भी बात करता है, अगड़े की भी बात करता है। आप अगर मैं एक चीज़ खुले द्वार बोलना चाहता हूँ, ना मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ, ना मैं किसी पार्टी से
संबंध रखता हूँ, लेकिन मेरे सीधे से बात है, एक सवाल है, अगर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ये दो शब्द हटा दिए जाए तो बीजेपी की राजनीति क्या है? बारे 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 आज हक की लड़ाई हो रही है, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन झंडा कहाँ का लगाओगे? फिलिस्तीन के। बात कहाँ करोगे? हमास के। अगर तुम देश को हमास बनाओगे, फिलिस्तीन बनाओगे, तो मोदी को नेतन्याहू बनना पड़ेगा। देखिए, सुनिए, आज जिस फिलिस्तीन की ये बात कर रहे हैं ना, हमारे माननीय पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था और राज्यसभा में सपोर्ट किया था। आज यहाँ पे लोग जानते होंगे, जिन लोगों को, जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं, कि अटल बिहारी वाजपेयी और आज भी भारत का साथ है तो फिलिस्तीन के साथ है, भारत सरकार का साथ है।